भारतीय अर्थव्यवस्था को फेस्टिव सीजन और वैक्सीन के आने के ऐलान से बड़ा फायदा मिला है। मूडीज के बाद अब गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्पीड बढ़ने का अनुमान जताया है। गोल्डमैन सैक्स ने पहले के -14.8% गिरावट के अनुमान में सुधार करते हुए जीडीपी के -10.3 रहने की उम्मीद जताई है। इसके पहले मूडीज ने भी जीडीपी में गिरावट का अनुमान -9.6% से घटाकर -8.9% कर दिया था। लेकिन असली उत्साह तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने अगले साल के लिए लगाया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021-22 में जीडीपी में 13% सुधार आने का अनुमान है। इसके पहले सितंबर में गोल्डमैन सैक्स ने भी अगले साल के लिए भारत की जीडीपी में 10.9% सुधार होने की उम्मीद जताई थी। रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। इसी भरोसे के आधार पर पीएमबी दुनिया भर के निवेशकों को भारत आने का न्योता दे रही है। If you are looking to invest in urbanization, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest in mobility, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest in innovation, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest sustainable solutions, India has exciting opportunities for you. These opportunities come along with a vibrant democracy, a business-friendly climate. इस बीच फेस्टिव सीजन में अर्थव्यवस्था को जो सहारा मिला था वो त्योहारी सीजन बीतने के पहले ही स्थिर होता दिख रहा है। हर एक हफ्ते के आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करने वाली एजेंसी नोमुरा का इंडेक्स NRBRI 15 नवंबर को खत्म हफ्ते में मामूली गिरावट के साथ 85.3% पर आ गया है। इसके पहले हफ्ते में NIBRI 85.8 पर था। इसके साथ ही मजदूरों की भागीदारी भी 40.2% से घटकर 39.5% रह गई है। बिजली की डिमांड भी 8 नवंबर को खत्म हफ्ते में जहां 8.7% बढ़ी थी, वहीं 15 नवंबर को खत्म हफ्ते में ये 5.6% कम हो गई। हालांकि गूगल के तमाम इंडिकेटर्स अभी भी माहौल में जोश को बनाए रखे हुए हैं। गूगल के वर्कप्लेस, रिक्रिएशन और मोबिलिटी इंडेक्स में लगातार तेजी जारी है। बीते हफ्ते वित्त मंत्री ने भी राहत पैकेज के ऐलान के वक्त इकोनॉमी में तेजी आने का दावा किया था। The expectation earlier was that it will be probably in the fourth quarter that we will reach that kind of a number, but RBI predicts probably that will happen even in the Q3. You also seen that several prominent economists have been writing as to what is the nature of this rebound, and it is just not due to pent-up demand. It's a sustainable, strong economic growth that which is being read by many economists who have been writing. 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी विश्व के मुकाबले सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। 2020 पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अगले फाइनेंशियल ईयर में जो गिरावट देखने को मिलेगी वो 10.3 के आसपास होगी, जो कि पिछले अनुमान से बेहतर होगी। तो ये इंक्रीज इन जीडीपी या जीडीपी के सुधार की वजह से लीगल फ्रेटर्निटी, लॉ फर्म्स, लीगल काम, इन सबको भी फायदा पहुंचेगा। ऐसे में अगर ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो फिर इस साल और सुधार के साथ अगले साल रिकॉर्ड रफ्तार से जीडीपी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।